प्रीता ले आई कोर्ट में पृथ्वी को घसीटते हुए असली सच्चाई, लेकिन हो जाएंगे प्रीता के हाथों से सारे सबूत गायब और उल्टा पृथ्वी लगा देगा प्रीता पर इल्जाम। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के बहुत जबरदस्त और धमाकेदार एपिसोड में जब शर्लिन नताशा को उसके काम के पैसे देकर घर से बाहर निकाल देगी, तभी प्रीता पार्किंग में पृथ्वी के असली सच्चे कोर्ट में लाने के लिए समीर सृष्टि से बात करेगी और कहेगी अब हमारे पास करण को बेगुनाह साबित करने के सारे सबूत है। इसका ये मतलब कि कल पृथ्वी का लूथा उसमें आखिरी दिन होगा एंड पृथ्वी की सारी असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और पृथ्वी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और वो भी हमेशा के लिए। यह सब नताशा जाते वक्त प्रीता के मुंह से समीर सृष्टि को कहते हुए और कहीं नहीं बल्कि गेट के बाहर सुन लेगी, जिसे सुनकर नताशा के होश उड़ जाएंगे। लेकिन करण की कोर्ट की सुनवाई के दिन जब सुबह होगी और सृष्टि, समीर, करीना बुआ, कृतिका, शर्लिन, दादी, राखीमा सारे कोर्ट में पहुंचेंगे, लेकिन प्रीता कोर्ट में नहीं पहुंचेगी। तभी पृथ्वी को कोर्ट के बाहर शक हो जाएगा और कोर्ट के बाहर पृथ्वी कहेगा कि यहाँ पर सारा लूथरा परिवार आया है, लेकिन अब तक ये प्रीता कहाँ पर है और सोचेगा कि कहीं प्रीता मेरे खिलाफ सबूत को तो यहाँ पर नहीं ला रही, जिस वजह से पृथ्वी कोर्ट के अंदर जाने के बजाय प्रीता को सबूत के साथ कोर्ट में आने से रोकने के लिए प्रीता को ढूंढने के लिए पृथ्वी चला जाएगा। और अदालत में जब जज साहब करण की सुनवाई शुरू करते हुए कहेंगे कि करण लूथरा यहाँ पर कनकरे में आई है, तब करण जब कनकरे में जाएगा और करण के अगेंस्ट वकील जब पूरे कोर्ट के सामने कहेगा कि मिस्टर करण लूथरा इंडिया के मोस्ट फेमस क्रिकेटर जिसने मैच फिक्सिंग की है, तब यह सुनकर करण को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर कोर्ट में समीर गुस्से से खड़ा होकर कहेगा कि मेरे भाई ने कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं की है, बल्कि उन्हें फंसाया जा रहा है। यह समीर के मुंह से सुनकर अचानक से करण को प्रीता की याद आएगी और प्रीता के कोर्ट में ना होने की वजह से करण बीच अदालत में ही कनकरे से कूदकर दरवाजे की ओर दौड़ते हुए चला जाएगा और प्रीता प्रीता चिल्लाएगा। लेकिन पुलिस करण को पकड़कर वापस कनकरे में लाएगी, जहाँ पर जब प्रीता अपने सारे सबूत के साथ कोर्ट में आ रही होगी, तभी पृथ्वी कैसे भी करके प्रीता को रोकने के लिए अपने आदमियों के साथ पृथ्वी प्रीता पर हमला करेगा। जहाँ पर जब प्रीता अपनी कार से उतर जाएगी और सबूत के साथ कोर्ट तक दौड़ती हुई जाएगी, तभी पृथ्वी भागते हुए पीछे से प्रीता के सर पर जोर से डंडा मार देगा, जिस वजह से प्रीता सबूत के साथ वहीं पर गिर जाएगी। लेकिन जब वही डंडा प्रीता के हाथों आएगा और पृथ्वी जब प्रीता के हाथ से सबूत छीनने की कोशिश करेगा, तभी प्रीता पृथ्वी के सर पर जोर से डंडा मार देगी। वो भी एक बार नहीं बल्कि प्रीता 2 बार डंडा मारेगी, जिससे पृथ्वी अपना होश खो बैठेगा। लेकिन तभी वहाँ आसपास की पुलिस होने की वजह से जब पुलिस वाले प्रीता एंड पृथ्वी को लड़ाई करते हुए देखेंगे, तभी सिर्फ एक लेडी प्रीता को बचाने के लिए पुलिस वाले पृथ्वी को पकड़ लेंगे। और करण के पास कोर्ट में कोई भी सबूत ना होने की वजह से जब जज साहब करण को सजा सुनाने वाले होंगे, तभी एंड मौके पर प्रीता दौड़कर कोर्ट में आती हुई कहेगी, रुकिए जज साहब, करण बेकसूर है, असली गुनहगार ये पृथ्वी है। जिसे सुनकर कोर्ट में कृतिका, करीना बुआ, राखीमा और पूरा कोर्ट हिल जाएगा। लेकिन जब प्रीता जज साहब को कहेगी कि मेरे पास सारे सबूत है, सारे फुटेजेस है और संदेश के जरिए इस पृथ्वी ने करण को फंसाया, इसका भी संदेश का कन्फेशन है, ये सारे सबूत के बारे में कहती हुई प्रीता जब अपने होल्डर में से सबूत निकालेगी, तभी प्रीता को उस होल्डर में से कुछ नहीं मिलेगा और सारे सबूत गायब होंगे और होल्डर पूरा खाली होगा। और तभी पृथ्वी के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी और पृथ्वी अपनी बाजी पलटते हुए कहेगा कि हाँ जज साहब, प्रीता ने अभी जो कुछ भी कहा यह सब खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रीता उस संदेश से मिली हुई थी और इसी ने करण को फंसाया। यह सुनकर जज साहब के होश उड़ जाएंगे और पृथ्वी उल्टा फंसा देगा प्रीता को और सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि प्रीता के होल्डर में से सबूत गायब करने वाली और कोई नहीं बल्कि नताशा निकलेगी। और इस बार भी कोर्ट में पृथ्वी की असली सच्चाई नहीं आ पाएगी और प्रीता करण को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और प्रीता को ऐसे लूथा परिवार वालों की मदद करनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।